आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। शिव शक्ति धाम के पूरे परिवार को कार्तिक मास में चल रही पूजा के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी आप सभी के जीवन में तरक्की हो, माता लक्ष्मी का वास हो। कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे दिन, ऐसा महीना, ऐसी स्थिति बनाई है जिसमें विशेष पूजा करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। कहते हैं कि भाग्य में भगवान ने सब कुछ लिखा है, परंतु कुछ पेज हमारे जीवन के ऐसे हैं जो हमें स्वतः ही लिखने पड़ते हैं। इसी बात को कहते हुए कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि लग रही है। यह तिथि 21 नवंबर को दिन मंगलवार को होगी। आंवला नवमी एक ऐसा विशेष दिन माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के लिए जो पूजा बताई गई है वो कार्तिक मास में बताई गई है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आंवला नवमी वाले दिन जो भी भक्तजन आंवला के वृक्ष की पूजा करता है, ऐसी पूजा से मां लक्ष्मी और प्रभु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और जिनके घर में धन संपदा नहीं होती या फिर कलह कलेश रहते हैं, ऐसे सुंदर दिन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस दिन आंवला वृक्ष का पूजन करते हुए हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। पूजन के लिए विशेष विधि भी होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल विधि के साथ आज जोड़ना चाहती हूँ। आंवले का वृक्ष आमतौर पर मंदिरों में लगा होता है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है और आंवला वृक्ष कहीं खुले एरिया में ऐसी जगह लगा हुआ है जहां मंदिर नहीं है और ऐसे ही सड़क किनारे लगा है, तो भी हम वहां जाकर पूजन कर सकते हैं। आंवला नवमी वाले दिन जब आप आंवले का पूजन करते हैं तो उनके नीचे अर्थात वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये दीपक घर की स्त्री को लगाना चाहिए। कार्तिक मास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठकर स्नान करते हैं, बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो दीप को दान करते हैं। कार्तिक मास के बहुत सारे नियम हैं। हम जिस प्रकार से इन नियमों को निभा रहे हैं उसी तरह हमें आंवला नवमी पर उस नियम को निभाते हुए आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। आप और हम सब मिलकर इस दिन दीप जलाने के साथ साथ कोई मीठा प्रसाद घर से बनाकर ले जाए और वहां पर चढ़ा दे। कहते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों ही भक्त पर अपार कृपा करती हैं और ये अपार कृपा घर में सुख समृद्धि को लेकर आती है। हमारे स्कंद महापुराण में आंवले वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि आंवले के पूजन के साथ साथ अगर आंवले का जो फल है उसका दान दिया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवले के पूजन के लिए आंवले का वृक्ष, आंवले का दान और संभव हो सके तो आंवले का पौधा हमें मंदिरों में सेवा दान के रूप में देना चाहिए। अगर विशेष रूप से अगर आप इस पूजा की बात करें तो हमें इस दिन, जैसे कि आप रोज दीप दान कर रही हैं, तो इस दीप को दान करने के लिए आंवला नवमी वाले दिन वृक्ष के नीचे दिया लगाएं, माता तुलसी के नीचे दिया लगाएं, अपने घर के द्वार पर दीपक लगाते हुए आप इन दीपक का दान करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्रसाद आप रोटी, सब्जी, जिस प्रकार का भोजन व्रत में खा रहे हैं, अगर आप वह भोग प्रसाद लगाकर
खुद भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाएं तो कहते हैं बड़ा सुलभ होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी वस्तु अर्थात पूजा हम लोग करते हैं उसे अक्षय की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार भी अक्षय नवमी वाले दिन जब आप पूजा करते हैं तो ये पूजा जो है अक्षय फल को देने वाली होती है। कहते हैं इस दिन की गई पूजा निरंतर फल देने वाली पूजा होती है। इसीलिए सभी विष्णु संप्रदाय से जुड़े हुए माता लक्ष्मी के सेवादार जो कोई भी देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है वो आंवला नवमी वाले दिन आंवले का पूजन अवश्य करे। बड़े बड़े पुराणों में इसका विधान है, बड़े बड़ी पुस्तकों में इसका विधान है और इस विधान के अनुसार ही माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु भगवान जब आप पेड़ के नीचे बैठकर आरती करते हैं तो उनकी छत्र छाया आपके ऊपर पड़ती है और ये छाया जो है हमें अक्षय रूप में प्रदान होती है। जिस प्रकार आंवले के पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक पत्ते में लक्ष्मी माता का वास होता है। इसीलिए हजारों की संख्या में माता लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा बरसाती है। देखिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन पूजा के लिए विशेष बताया गया है, लेकिन इस समय समाज जो है कई चीजों में व्यस्त है। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई कोई दिन इतना विशेष होता है जिस दिन भगवान जो है हमारे ऊपर अपार कृपा करते हैं। इसीलिए आंवला नवमी पर भगवान के दर्शन करने से, आंवला की पूजन करने से, आंवला दान करने से, आंवले का भोजन पाने से, अर्थात आप जो भगवान को आंवले का भोग लगाएं उसी को ही आप घर के सभी सदस्य किसी भी रूप में उसको खा सकते हैं। संभवतः हरा ना जो है आंवला हो और उसे आप घर आकर उसकी चटनी बनाएं, उसे किसी भी रूप में अपने भीतर ग्रहण करें। आंवले में एक ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में आंवले का पूजन किया जाता है, क्योंकि ये हमारे भीतर ऐसी जागृति को लेकर आता है जिससे हम और भगवान के निकट जुड़ने लग जाते हैं। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को कहूंगी कि ऐसी वीडियो जो मैं आप सभी के लिए बनाती हूं इसे सुने और एक जय माता दी अवश्य लिखें। ये सभी कार्य केवल धन कमाने के लिए नहीं किया जाता। आप और हम सब मिलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आपका एक शेयर और इसको सुनने से जो है संसार में सनातन धर्म जागृत होता है। क्यों इनकी विशेषता है? तो आंवला नवमी वाले दिन जब आंवले का पूजन होगा, आंवला अपार मात्रा में जन्म लेगा और हम सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को एक आंवला अपने भोजन में अवश्य खाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के रोगों का नाश होता है, सौंदर्यता को वृद्धि मिलती है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा होती है, सभी ग्रह जो है हमसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर सात्विक आहार लेते हुए भगवान की शरण में आना चाहिए। और भगवान तो कहते हैं कि मास में मुझे कार्तिक मास बहुत प्रिय है और एकादशी वो दिन है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और हम सब जब वनस्पति की पूजा करते हैं इससे प्रकृति हमसे प्रसन्न होती है। इसीलिए हम सब मिलकर पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, आंवले का पेड़, तुलसी का पौधा, इन सब की पूजन करते हुए प्रकृति को प्रसन्न करते हैं। और मैं आप सबको सनातन धर्म से जुड़कर और उसे जागृत करने की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। ओम नमो नारायण।